ना, रेस का ख्याल दिल से निकाल दो। नहीं दौड़ोगे तुम ये रेस। पर क्यों? पूछा नहीं तुमने? तुम दौड़ोगे भी और जीतोगे भी। पर आंटी तो कभी कोई हिम्मत तोड़ने वाली बात नहीं कहती, फिर क्यों? जरूर कोई चिंता है उनके मन में, या ऐसी गहरी बात जो हम नहीं समझ पा रहे और समझ पाओगे भी नहीं। बच्चे हो मेरे आगे। कौन जीतेगा, कछुए की चाल या खरगोश का धमाल? वीडियो को अंत तक देखिए और पाइए मजे बेमिसाल। रेस एक बार फिर ठन ही गई। खरगोश ने अपनी मजबूती से शिकायत रखी, हम पानी में रेस नहीं लगाएंगे। कोई बात नहीं, आपकी रेत में रेस लगाते हैं। रेत में क्यों? जंगल के बीचों बीच, क्योंकि जंगल का रेगिस्तान वाला हिस्सा सुनसान रहता है। हम रेस लगाएंगे तो इसी बहाने और जानवर भी वहाँ जाएंगे और वहाँ रहने वालों की शिकायत दूर हो जाएगी कि हमारे यहाँ कोई नहीं आता। खोल कछुए का वो हथियार है जिसका इस्तेमाल करने की युक्तियाँ लगता है बरसों से सोच कर रखी हैं उसने। अरे जिस सख्त कवच की वजह से मगर उसे नहीं खाता, वही धूप और गर्मी से भी उसकी रक्षा करेगा। और तुम इतने नर्म ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? वही जो करना चाहिए बेटा। कंपटीशन हमेशा अपनी लास्ट परफॉर्मेंस के साथ होना चाहिए। तो तुम अपने कुदरत के दिए हथियार गति को तराशो, अभ्यास करो, धूप और गर्मी में दौड़ने का अभ्यास, निरंतर अभ्यास, अनवरत अभ्यास। दौड़ो और दौड़ते रहो, तैयारी करो रेस का दिन आने के बहुत पहले से। हर दिन, हर पल, बिना थके, बिना रुके। और खरगोश ने अभ्यास में जंगल रेगिस्तान एक कर दिया। बहुत से जानवर उसके जज्बे के गवाह बनकर उसके दोस्त हो गए। दूसरी ओर बरसों से चली आ रही कछुए की अपनी निरंतरता और जज्बे के कारण विजेता होने की इमेज भी बहुत से जानवरों में बरकरार थी। तो रेस शुरू होने की जगह अच्छी खासी भीड़ हो गई। सबने अपने अपने दोस्त को उत्साह बढ़ाते हुए विदा किया। कछुओं की ओर से सोनू कछुआ दौड़ में था, पर जैकी उल्लू को आश्चर्य हो रहा था कि उसका भाई मोनू उसका उत्साह बढ़ाने क्यों नहीं आया। खैर, जैकी उल्लू तो खरगोश का सबसे अच्छा दोस्त था। खरगोश के दोस्त एंड पॉइंट पर खड़े उसकी जीत का इंतजार करने लगे। कुछ जिन्हें कछुए की नीयत पर संदेह था, रास्ते में भी ऐसी जगहों पर खड़े थे जहाँ कुछ छाया थी। तपती धूप, चिलचिलाती गर्मी, पर इस बार खरगोश कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसीलिए बहुत समय से वो निरंतर अभ्यास कर रहा था। जल्द ही उसने कछुए को पीछे छोड़ दिया। पर ये क्या? कछुआ रेत के अंदर घुस गया। जानवर जो कि वहां पर खड़े देख रहे थे परेशान हो गए कि पर कुछ देर बाद कुछ दूरी पर वो रेत से निकल आया और उसने बताया कि वो धूप से बचने के लिए रेत के अंदर घुसकर चल रहा था। खैर, दौड़ चल रही थी। दोनों के दोस्त बेसब्री से एंड पॉइंट पर इंतजार कर रहे थे। तभी खरगोश दूर से आता दिखा और उसके दोस्त खुशी से तालियां बजाने लगे। तभी देखते क्या है कि कुछ कदम की दूरी पर रेत से कछुआ निकल आया है। दूर से उसे वहां देखकर खरगोश के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने दौड़ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन एक बार फिर कछुआ जीत की माला पहन चुका। सोनू का हमशक्ल भाई मोनू उसे रेस की शुरुआत में ही चीयर करने नहीं आया। मुझे तो तभी शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। देख लेना, इस बार मैं भी उसकी तरह। रेस का ख्याल दिल से निकाल दो। अब से तुम कछुए के उकसाने में भी नहीं आओगे, नहीं दौड़ोगे तुम ये। पर क्यों? पूछा नहीं तुमने? पीढ़ियों पहले कछुआ अपने स्टेडी होने के कारण जीता था और तुम्हारे मन में ग्लानि थी। सोनू ने रेस की शुरुआत जहां हमारे दोस्त खड़े थे वहां रेत में घुसकर निकलता रहा, ये दिखाने के लिए कि वो रेत के अंदर घुसकर भी चल सकता है। तो तुम्हें उससे स्टेडी होना सीखने को मिल रहा था, इसलिए मैं चाहती थी तुम दौड़ो। देखा जाए तो पिछली बार भी कछुआ स्टेडी होने के कारण ही जीता, क्योंकि वो रेस शुरू होने के बहुत पहले से युक्तियां सोचने में लगा था। तो मैं और मोनू रेस के एंड पॉइंट की जगह रेत में पहले से ही छिपा बैठा था, हमारी क्लैपिंग का शोर सुनकर बाहर निकलने की सोचकर। तो मैं चाहती थी उससे कंपटीशन करके केवल एग्जाम्स के समय ही नहीं, उसके बहुत पहले से जीवन के हर पल में तैयारी करते रहने का महत्व सीखो तुम, जो तुमने सीखा। यकीन करो मैं इतने से ही खुश थी। पर हम ये प्रूव कैसे करेंगे? उनकी शक्ल इतनी मिलती है कि जंगल में कोई उन्हें अलग अलग पहचानता भी नहीं है। पर इस बार वो छल से जीता है। अब उससे कंपटीशन करके तुम छल करने को प्रेरित होगे, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, आज के जमाने में इंसान खाना ना खाए चलेगा,
पर खुद को रेस से दूर रख पाना पॉसिबल है, तो क्या कर पाएंगे खरगोश के दोस्त कछुए को एक्सपोज, या फंसेंगे उसकी किसी नई चाल में? कौन जीतेगा अगली रेस? कोई नया छल या फिर आत्मबल? उत्तर के साथ मिलेंगे अनलिमिटेड फन और सीखें प्रैक्टिकल। तो बने रहिए हमारे साथ, नई पीढ़ी नए किस्से।